नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। उसके पहले रख हौसला, वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी होगा। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से दिया है कठोरतम धातु कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम हो जाएगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक जो होता है निम्नतर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारा तापमापी का प्रयोग जो है पारा -39 डिग्री पर क्या है जम जाता है, इसलिए जो पारा होता है पारे का प्रयोग -39 डिग्री से अधिक जो है जहाँ पर ठंड रहती है वहाँ पर मापने के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल तापमापी -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, इसलिए पारे के स्थान पर जो है ठंडे देशों में एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। इसका जो द्रवांक होता है निम्नतर होता है, -115 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है तीसरा, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया है? तो सेल मीन्स होता है कोशिका। कोशिका सर्वप्रथम किसने दिया है? तो कोशिका का नाम सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने दिया है। सेल की खोज किया है 1665 में। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका। जबकि जीवित कोशिका देगा तो जीवित कोशिका ल्यूवेनहाक जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहाक ने किया था, जीवित कोशिका की खोज। फ्लेमिंग जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, पेंसिलिन। ध्यान रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक की खोज किए थे, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका को खोजा था सर्वप्रथम और जीवित कोशिका ल्यूवेनहाक ने खोजा था। ल्यूवेनहाक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसमें से रक्त को किससे मापा जाता है? स्पेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, एमीटर। तो यहाँ पर जो रक्त का दाब है, ब्लड का प्रेशर है, तो सी ऑप्शन जो है राइट है। स्पिग्मोमैनोमीटर से ब्लड का प्रेशर मापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है बीपी जो होता है 120/80 mmHg होता है। स्फेरोमीटर से किसी भी सतह की जो है वक्रता मापी जाती है। स्फेयर जो जैसे गोला हो गया तो इसका जो है स्फेयर, पूरा स्फेयर जो है वक्रता इसका जो मापा जाता है स्फेरोमीटर से। एनीमोमीटर से जो है वायु का वेग मापा जाता है, वायु का वेग। एयर आ से देखिएगा एयर आएगा तो एनीमोमीटर आता है, तो एनीमोमीटर से एयर मापा जाएगा। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। तो स्फेरोमीटर यहाँ पर स्पिग्मोमैनोमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। रक्तदाब को मापा जाता है। रक्त का पीएच मान 7.35 होता है। कहीं कहीं किताबों में जैसे देखिएगा यहाँ पर जो है 3.5 है, मतलब ये समथिंग 7.4 इसको मान लिया जाता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और जो पीएच स्केल है इसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1908 ईस्वी में, तो उन्हीं के नाम पर एक पीएच स्केल दिया गया है, सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन से है तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तापमापी जो है यहाँ पर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीबेक के प्रभाव पर आधारित है तापमापी। छठा क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं। सुबह के समय सूरज जो है ठंडा होता है। सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूरी पर होती है,
सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सुबह का समय होता है तो पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य की किरणें 8 मिनट और 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती हैं। सूरज की किरणें यदि चंद्रमा एक जो है सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है, और विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। विकिरण, क्योंकि कई बार परीक्षा में देता है जो प्रकाश की किरणें होते हैं संवहन, विकिरण, संवहन और चालन, ये 3 माध्यम से चलती हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं विकिरण माध्यम से पृथ्वी में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुँचते हैं। और जो चंद्रमा की है, चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुँचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। तो ये चंद्रमा का जो है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा। तो इसका जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेता है, जबकि सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। तो सुबह के समय सूरज इतना गर्म नहीं होता है, क्योंकि जो सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार परीक्षा में दिया है कि अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, तो पृथ्वी जो अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी जो है काली दिखाई देगी, काला दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण काला दिखाई देता है। 7वां क्वेश्चन है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है। तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन जी ने दिया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनका एक सूत्र होता है E=mc²। ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल बताते हैं। न्यूटन जी ने गति का नियम दिया है, और 3 जो नियम दिए हैं। गैलीलियो ने दूरदर्शी की खोज किए हैं, गैलीलियो साहब ने। न्यूटन ने गति के नियम बताए हैं। नील्स बोर ने परमाणु के बारे में बताए हैं। 8वां क्वेश्चन है जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैल जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब भी साबुन का बुलबुला को आप आवेशित करेंगे तो वो क्या होगा, फैल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई दीवार है, इधर से क्या है, कोई व्यक्ति ये जो है प्रेशर लगा रहा है यहाँ पर, लेकिन दीवार जो है सेम जगह पर है, तो इसका किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। कोई भी कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से देता है कि एक जो सर्कल के चारों ओर जो है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एक चक्कर पूरा लगा लेता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है 0 होता है। मछलियों में संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी, एक थी मछली, इक्थियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है, और ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ये सब हैं। डेंटोलॉजी में दांतों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो जब भी देगा, कोई भी देगा, तो आप आसानी से लगा सकते हैं, याद रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, अस्थियों को, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का। तो यहाँ पर अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान पेलियोबॉटनी कहलाता है। पेलियोबॉटनी में जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है जीवाश्म विज्ञान से संबंधित अध्ययन पेलियोबॉटनी में किया जाएगा, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्न ईंधन में से किसकी सबसे अधिक उष्मित मान होता है? तो यहाँ पर एलपीजी का जो मान होता है सबसे अधिक होता है एलपीजी। इसमें जो है ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन जो है मिलाए जाते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें पाया जाता है एलपीजी में, जबकि सीएनजी में जो है मीथेन और एथेन पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है उष्मित मान, किसका उष्मित मान सबसे अधिक होता है? तो उष्मित मान जो देगा तो एलपीजी का जो है उष्मित मान सबसे अधिक हो जाएगा। और इसमें जो है तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन गंध के लिए मिलाया जाता है। जब भी एलपीजी लीक होती है तो उसमें जो गंध आती है तो एलपीजी में गंध जो है एथिल मरकैप्टन के द्वारा आती है। ब्यूटेन प्रोपेन इसके प्रमुख घटक होते हैं एलपीजी में। 13वां क्वेश्चन है, शुष्क सेल अथवा बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर शुष्क सेल जो आप देखे होंगे इस टाइप का शुष्क सेल रहता है, यहाँ पर देखे होंगे रेडियो में लगता है। तो ये शुष्क सेल जो होते हैं उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विलयन भरा जाता है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और आपका जिंक क्लोराइड जिंक ZnCl2 जो होता है तो भरा जाता है। तो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का विलयन जो है शुष्क सेल में भरा जाता है शुष्क सेल में। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। घर की सुरक्षित सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु से बनी होती है उसका जो गलनांक होता है कम होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे टंगस्टन का प्रयोग जो है किया जाता है घरों में, सप्लाई में जो बल्ब बनाए जाते हैं तो इसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, इसका जो गलनांक होता है कम होता है। और जो आपका विद्युत बल्ब है तो विद्युत बल्ब की खोज कई बार देता है। विद्युत बल्ब की खोज किसने किया है? तो एडिसन जी ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है विद्युत बल्ब की खोज। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बल्ब में जो है तो कई बार देता है बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो ज़्यादातर आर्गन गैस भरी होती है, आर्गन। अब लेकिन अभी जो है तो नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है और आर्गन कम मात्रा में है, इसलिए जो विद्युत बल्ब में है तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और ट्यूबलाइट में जो है आर्गन के साथ पारे की वाष्प का प्रयोग किया जाता है। तो देगा ट्यूबलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन और पारे का मिश्रण वाष्प के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जो बेसिक भाषा का प्रयोग है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर गैस इंजन की खोज किसने किया है? तो देखिए डीजल। तो डीजल इंजन जो है तो रुडोल्फ डीजल ने किया है। डीजल इंजन का प्रयोग रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया है। डेमलर, यहाँ पर जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डेमलर ने गैस इंजन का प्रयोग किया है, खोज किया है गैस इंजन, डेमलर ने किया है। चार्ल्स ने नियम दिया है, चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, एक गैस से संबंधित नियम दिए हैं, गैस का नियम दिए हैं चार्ल्स बायल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गैस इंजन की खोज किसने किया है? तो डेमलर ने किया है। 17वां क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग जो है देखिए ए बराबर आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ए क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को द्रव्यमान कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन भी कहते हैं, परीक्षा में कई बार दिया है न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन भी बोला जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित योग को न्यूक्लियन कहते हैं और इसको द्रव्यमान कहते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं समझ लीजिए। प्रोटॉन जो परमाणु संख्या होती है इसको प्रोटॉन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर परमाणु संख्या दिया है, प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को
परमाणु संख्या कहते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको परमाणु संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम का Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। और सोडियम का परमाणु जो द्रव्यमान होता है तो यहाँ पर 23 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? तो एटॉमिक जो मास होगा तो सोडियम का एटॉमिक मास 12 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान जो है एटॉमिक, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होते हैं 12 होते हैं, जबकि प्रोटॉन 11 होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर इसका जो एटॉमिक मास बनाते हैं, द्रव्यमान संख्या बनाते हैं, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है सोडियम का। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योगफल कहलाता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC पुणे ने किया है, तो यहाँ पर पुणे हो जाएगा, CDAC पुणे। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई में पड़ता है, मुंबई। बाकी IIT कानपुर, IIT दिल्ली तो आपको दिया ही है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। CDAC पुणे परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है, भारत में विकसित है पहली बार। 19वां क्वेश्चन है, CAD का तात्पर्य क्या है? तो CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर के पिता जो हैं चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात माध्यम में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।